हुजूर को देखा, ईमान लाया और इंतकाल हो गया। एक नमाज का वक्त भी नहीं आया जिंदगी में, एक रोजा रखने का वक्त भी नहीं आया, ज़कात भी नहीं दे सका, हज जाने का मामला ही नहीं आया। अरे कोई नेकी नहीं कर सका, इतना वक्त ही नहीं मिला, बस शॉर्ट पीरियड। एक बार ईमान लाया और इधर रूह परवास कर गई। लेकिन मकाम क्या है उस जवान का? मकाम क्या है? अल्लाह अल्लाह, वो सहाबियत के उस मकाम पर पहुंच गया जहां गौसे पाक फरमाते हैं वक्त का गौस और कुतुब भी उनके घोड़े के टाप से उड़ने वाली धूल के बराबर भी नहीं हो सकता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल मुअमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अल्लाह ताला इन हाथों को कभी किसी का मोहताज न बनाए, जो मेरे नबी को पुकारने के लिए यहाँ पर उठे हैं। मेरे अजीजों, सच कहा कफील अंबर साहब ने, हाथ उठाने के लिए भी मदीने से रजामंदी जरूरी होती है। ऐरे गैरे नत्थु खेरे का हाथ हुजूर के लिए उठता कहाँ है? वो जिसे चाहे वो हाथ भी उठाता है और गर्दन भी कटाता है। इसीलिए आला हजरत ने कहा था, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। मिस्र के बाजार में औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखकर उंगलियां काट ली थी और उन्हें पता नहीं चला था। वाकया पता है, कुरान पाक में मौजूद है। और उन्होंने उंगलियां जानबूझकर नहीं काटी थी, वो हुस्न देख रही थी, कट गई थी। कट जाना और है, काटना और है। इसीलिए आला हज़रत ने कहा हुस्न यूसुफ पे कट गई। मिस्र में अंगुश्ते जना, वो बेखबरी में कटी थी, हुस्न देख रही थी। लेकिन ऐ आमिना के लाल, तुम्हारा मकाम और मर्तबा ये है, यहाँ आपके दीवाने आपका हुस्न और आपका चेहरा नहीं, बल्कि फकत नाम सुनकर ही उंगलियां काटते नहीं, गर्दन कटाने पर तैयार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत। मेरे अजीजों, और ये तारीख आज तक मौजूद है। अंग्रेज एक बड़ा मौर्रिख है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उसने कहा है दुनिया में बहुत सारे इनकलाब आए, रेवोल्यूशन आए, और जो शख्स इनकलाब लाता है वो जब तक जिंदा रहता है उसकी तहरीक भी जिंदा रहती है, उसकी तंजीम भी जिंदा रहती है। रशिया में आया हुआ इनकलाब, अमेरिका में आया हुआ इनकलाब, यूरोप में आया हुआ इनकलाब, चाइना में आया हुआ इनकलाब, जर्मनी में आया हुआ इनकलाब, ये वो सब रेवोल्यूशन है जब तक उनके बानी, उनके फाउंडर जिंदा थे, उनकी तहरीक में दम था, उनकी तंजीम में ताकत थी। लेकिन वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है दुनिया में एक ही इनकलाब ऐसा आया है जिसको 14 सदियां गुजर गई, अभी तक ठंडक नहीं आई। वह इनकलाब है मदीने की गलियों से निकलने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम लेवा सहाबा जब निकल पड़े थे तो मेरे अजीजों, वो गर्मी आज तक महसूस की जा रही, आज तक। और हैरत की बात है, मैं गुजरते हुए आपके यहाँ आया, मैं बार बार मौलाना से कह रहा था इतनी रात कहाँ ले जा रहे हो, हमारा हाथ भी नहीं दिख रहा है, शबनम इतनी पड़ी हुई है। और मुझे अंदाजा ये था शायद स्टेज पर आकर तकरीर करेंगे, मैं इधर बोल रहा हूँगा, लोग उधर देख रहे होंगे, क्योंकि शबनम में नजर तो कुछ आ नहीं रहा था। सिर्फ किशनगंज से यहां आने में 1.25 घंटे लग गए।
इतना छोटा सा रास्ता जिसको कुहासा कहते हैं आप या कोहरा कहते हैं, इतना ज्यादा बाहर है, और लेकिन अंदर आने के बाद यहाँ का मंजर कुछ और ही बता रहा है। यहाँ का मंजर कुछ और ही बता रहा है। अंदर दाखिल होने के बाद फिर जवानी बेदार होती है, और इस मंजर को देखकर फिर मैं पुकार कर कहता हूँ, या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का आज भी ये मंजर है कि ना इन्हें जमाने के थपेड़े रोक पाते हैं, न जमाने के तूफान और सैलाब, ना ही कोहरे और शबनम इन्हें रोक पाते हैं। सख्त कड़ाके की ठंडियां बाहर लगी हुई हैं, लेकिन इस मजमे का टेम्परेचर अभी भी 50 डिग्री से ज्यादा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह। और एक बात याद रख लें, और एक बात याद रख लें, ये 50 डिग्री जो टेम्परेचर है, यहाँ पसीने भी आ रहे होंगे लोगों के। बाहर जाओ तो ठंडी में ठिठरते हुए लोग मौजूद हैं, लेकिन ये गर्मी मेरे अजीजों, ये गर्मी नेताओं की लाई हुई गर्मी नहीं है। बुलाओ रात के 12 बजे किसी हुकूमत के कारिंदे को, बुलाओ और कहो कि तुम भी 100, 200, 500 दे करके जमा कर लो। हो सकता है मिठाई खाने वाले या उनकी लालच में आए हुए थोड़े बहुत जमा हो जाएं, लेकिन मेरे अजीजों, ये दीवानों का मजमा है जो रात के 12 बजे भी दिन के 12 बजा देता है। ये सिर्फ और सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों का अक्सर जलसों में ये होता है, उठो बैठो, इधर जाओ उधर जाओ, स्टेज वालों को पीछे करते रहते हैं। ये कफील साहब तो कई जलसों में यही करते हैं, आधा घंटा जलसे का निजाम मैं बैठकर देखता रहता हूं, और फिर मैं बाद में ये कहता हूं, मेरे अजीजों, फौजियों को संभाला जा सकता है, दीवानों को नहीं संभाला जा सकता। क्या बात है अल्लाह। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, हुजूर की मोहब्बत में जो मुब्तला होता है वो दीवाना कभी नहीं हो सकता। एक बात जुमला सुन लो, हुजूर से जो मोहब्बत करता है वो पागल कभी नहीं हो सकता, और अगर कभी हो गया तो सिर्फ उनके लिए ही होता, सिर्फ उनके नाम पर होता है, फिर नबी के लिए ही दीवाना होता है। ये दीवानगी है, ये बेइख्तियार मजमा है। यहाँ किसी को ट्रेन करके लाया हुआ नहीं है, सिखा करके लाया हुआ नहीं है। कब क्या नारा लगाना है, कब हाथ उठाना है, ये सारी चीजें यहाँ पर 500 रुपए देकर लाए हुए नहीं है। बहरहाल मेरे अजीजों, ये बेइख्तियार जो आज भी तुम्हारे अंदर चीजें मौजूद हैं, ये इस बात की अलामत है नबी पाक की मोहब्बत की शमा अभी भी रोशन है। और चाहे गुर्बत कैसी भी हो, इस इलाके के बारे में अच्छी तरह से पता है, सारे भेड़िए तुम्हारे इलाके पर नजर रखे हुए। एक बात याद रखो, इसलिए कि जहां दौलत ज्यादा होती है कुत्ते ज्यादा आते। दुनियावी कुत्तों की बात कर रहा हूं। और आप कहेंगे मौलाना हमारे तो घर भी लकड़ी के हैं, मट्टी के हैं, यहां बड़े बड़े लोग हमारी तरफ क्यों नजर लगाए हुए? मेरे अजीजों याद रखो, तुम्हारे घर मट्टी के हैं या तुम्हारे घर लकड़ी के हैं, गुर्बत में तुम्हारा शुमार होता है, लेकिन दुनिया जानती है इनका दिल बड़ा पावरफुल है, इसलिए कि इनके दिलों में जो हुजूर की मोहब्बत है वो बहुत ही अजीम दौलत इनके पास है। और जहां ये दौलत होती है डाकू ज्यादा आते, ज्यादा तौर पर लूटने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फरमाया था, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। बड़े बड़े लोग बहरहाल खेलते रहे होंगे तुम्हारे से। मैं आज के इस मजमे में, आज के इस जलसे में आपको एक इनकलाबी बात दे करके जाना चाहता हूं। बस हो गया सियासी नारों पर अपने आप को बेचना। क्या बात है हज़रत, बहुत हो गया। इसकी जय, उसकी जय, उसका झंडा उठा उठाकर बूढ़े हो गए। मियां तुम जहां थे वहीं रह गए, और जो आए थे वो बहुत आगे निकल गए। तुम वहीं के वहीं रह गए। तुम्हारे कंधों पर जिन्होंने हुकूमत की वो तो बंगले भी बना लिए, पता नहीं कहां कहां उड़कर चले भी गए। तुम्हारी हैसियत वही की वही रह गई। बात सिर्फ ये है मेरे अजीजों,
अगर जुबान खोलना है या तुम्हें अपना दिल देना है तो इन गलियारों में घूमने वाले दुनियावी कुत्तों को न दो, बल्कि मारेरा मुतहरा की वो आवाज को सुनो। फरमाया था सैयद मियां ने, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफादारी में आ जाओ। इसलिए कह रहा हूं कि बार बार तुम्हें दुनिया नहीं खरीद सकती, क्या बात है, नहीं खरीद सकती। अरे उसको खरीदा जाता है जो बिका नहीं है, जो ऑलरेडी बाजारे मुस्तफा में बिक चुका हो, फिर दुनिया उसे नहीं खरीद सकती। इसीलिए खाली भी मत रहो। आला हजरत ने एक मिसाल में बताया था, पता है, गौसे पाक के दरबार की तरफ निस्बत करते हुए आला हजरत फरमाते हैं, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। सग किसको कहते, कुत्ते को कहते। आला हजरत गौसे पाक के दरबार से अपनी निस्बत बता रहे हैं, सरकार गौस आपके दरबार से आपके दर को, आपसे आपके दरबार को निस्बत है, आपके दरबार से आपके यहाँ पलने वाले कुत्ते को निस्बत है, और उस कुत्ते से अहमद रजा को निस्बत है। दूर का डोरा भी है मेरे गले में, निस्बत तो है दूर की, लेकिन मुझे जो बताना है वो ये, तवज्जो है आपकी, मुझे जो बताना है वो दूसरा मिसरा है। आला हजरत फरमाते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। अल्लाह 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 अल्लाह। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। सग का मतलब मैंने अभी बताया क्या है, किसको कहते, सग कुत्ते को कहते। और आला हजरत फरमा रहे, इस निशानी के जो सग हैं, इस निशानी के जो कुत्ते हैं नहीं मारे जाते। कौन सी निशानी, जिस कुत्ते के गले में पट्टा पड़ा हो उसे म्युनिसिपैलिटी वाले नहीं पकड़ते, उसको उठाकर नहीं ले जाया जाता। आपके यहाँ आवारा कुत्तों को पकड़ने वाली कोई डिपार्टमेंट है कि नहीं, विभाग है कि नहीं? आवारा कुत्तों के बारे में कंप्लेंट करेंगे तो गवर्नमेंट के पास एक विभाग है, वो उठा करके ले जाते हैं कि कुत्ते बहुत परेशान कर रहे हैं, आप कंप्लेंट कर सकते हो, आकर उठा ले जाएंगे अपनी गाड़ी में, या फिर इंजेक्शन मार के चले जाएंगे कि अभी इस कुत्ते से बच्चे ना हो। लेकिन जिस कुत्ते के गले में पट्टा हो उसे कोई नहीं उठाता। क्यों? इसलिए कि वो निशानी है, इसका कोई मालिक है, ये पाला हुआ है, ये आवारा नहीं है, पाला हुआ है। आला हजरत इसी को कहते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह। अब मैं आपको इस शेर पर बताना चाहता हूं, जब तक बिके न रहोगे, खाली रहोगे, दुनिया बार बार तुम्हें खरीदने की कोशिश करेगी। एक बार तुम्हारे नाम के साथ ये थप्पा लग जाए, ये बाजारे मुस्तफा में बिका हुआ है, बड़े से बड़ा करोड़पति भी तुम्हारे करीब आने से खौफ खाएगा, क्या बात, डरेगा कि अब इसको खरीदना आसान नहीं है। अजीजा ने गिरामी वखार, मैं आपको बताऊं, क्या सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को लालच नहीं दी गई थी? उनको खरीदने की कोशिशें नहीं हुई हैं? बहुत मर्तबा हुई हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है, जो एक बार बिक गया हुजूर के दरबार में, फिर वो किसी के हाथ नहीं बिकता, वो किसी के हाथ नहीं बिकता। अब जरा दिल पर हाथ रख करके सोचो और अपने आप से पूछो कि तुमने अपने आप को हुजूर के कदमों में बेचा है या नहीं, हुजूर के दरबार में अपने आप को बेचा है या नहीं। अगर बेच लिया है तो बेखौफ होकर जियो, अगर बेच लिया है बेखौफ होकर के जियो, कुछ नहीं होना है। जो एक बार बिकता है उसका हाल क्या होता है पता है? तवज्जो, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम तो सुना, कौन नहीं जानता उस उमर इब्ने खत्ताब, जिनके रौब और दबदबे से कैसर और किसरा कांपते थे। लेकिन दरबार रसूल में जब वो थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र के हालात बता रहे थे, कब्र के हालात मेरे आका बयान फरमा रहे थे कि जब इंसान मर जाए और उसके रिश्तेदार उसको कब्र में दफन करके चले जाते हैं, थोड़ी देर के बाद दो फरिश्ते आते हैं, नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, उसको झिझोड़ करके उठाते हैं और पूछते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और हुजूर को दिखाकर पूछते इनके बारे में क्या कहता था। और वो सख्त सवालात होंगे, बहुत सारे लोग उस वक्त कब्र में भूल जाएंगे,
भूल जाएंगे, कुछ बहुतों को याद नहीं होगा। सुनो मेरे अजीज, मेरे आका ने जब ये बयान फरमाया तो हजरत उमर से पूछा रसूल पाक ने, ऐ उमर तुम बताओ जब तुम्हारी कब्र में फरिश्ते आए तो तुम क्या कहोगे? तवज्जो है, किसके बारे में? मुनकर नकीर जब आएंगे तब तुम क्या जवाब दोगे? ये तो डर की बात थी, खौफ की बात थी। कब्र में कौन नहीं डरेगा, सोचकर आज डर लगता है। हजरत उमर ने पहले हुजूर से ये पूछा, या रसूल अल्लाह आप सिर्फ इतना बता दे, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ क्या मेरी मौत के बाद भी ये मोहब्बत कायम रहेगी? ये मोहब्बत कायम रहेगी? हुजूर ने फरमाया, ऐ उमर वो दुनिया की मोहब्बत है जो मौत के बाद खत्म हो जाती है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो हश्र तक बाकी रहती है। तब हज़रत उमर ने क्या कहा, वजद में आ गए, खुशियों में आ गए, कहा या रसूल अल्लाह फिर खौफ किस बात का? अगर आपकी मोहब्बत मेरे साथ है कब्र में भी तो मुनकर नकीर को मैं खुद निपट लूंगा, मैं खुद निपट लूंगा। वो बंदा बेखौफ होकर जीता है जो एक बार बाजार मुस्तफा में बिक जाता है। इसी को इकबाल ने कहा था, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। हुजूर की मोहब्बत जिसको हासिल हो गई वो पूरे दोनों आलम से बेपरवाह हो जाता है। उसको ये फर्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे मुतालिक क्या कह रही है, क्या मंसूबे बना रही है, कब मेरी मौत का परवाना जारी करने वाली, उसमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। एक बार मेरे अजीजों ये मजा चख करके देखो, ये मजा चख करके देखो, हुजूर पाक की मोहब्बत में दिल के धड़कने की आवाजें सुन करके तो देखो, लज्जत क्या होती है, जिंदगी क्या होती है। ये जो आज हमारा नौजवान आवारा गर्दी में भटक भटक करके रूह को बेकरार कर चुका है, कितने ऐसे हैं, एक दो नहीं, हजारों की फहरिस्त हमारे पास आती है जो नौजवान रात की बेकरारी और दिन की बेकरारी में है। इनको सुकून और इत्मीनान गारत है। लोगों के मैसेजेस और उनके मामलात पढ़ पढ़ करके थक चुके हम। क्यों? इनको करार नहीं, सुकून नहीं। कई लोगों की शिकायतें ये हैं कि जॉब भी है, इनकम भी है, घर भी है, सब कुछ है, चैन और सुकून नहीं है, दिल को करार नहीं है, दिल को चैन और सुकून नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये चैन और सुकून कैसे आता, इस दिल में तुमने क्या क्या बिठा रखा है। कभी किसी हसीना की मोहब्बत बिठा रखा है, कभी किसी अय्याश की मोहब्बत बिठा रखा है, कहां कहां तुम भागे भागे चलते रहते हो। इस दिल को बेकरार तो होना ही है, इस दिल को बेकरार होना ही है। और इसीलिए आला हजरत की सुनो, दिल कौन सा मुतमईन होता है, कौन सा दिल मुतमईन होता है? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और दिल में हुजूर की याद नहीं है। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक परिंदा उड़ रहा है, सारे लोग उसको देख रहे हैं आपके मजमे में। इसको बंद कर दीजिए आप लोग, गुजारिश। हाँ, सरकार गौसे पाक का वो जलसा मुझे याद आ रहा है। गौसे पाक के जलसे में एक बार एक चील उड़ रही थी और लोग बार बार चील की तरफ देख रहे थे। एक बार गौसे पाक ने भी देख लिया, चील की मुंडी इधर और धड़ उधर, मर गई, खत्म हो गई। अब उसके बाद मजमे को गौसे पाक ने देखा, अब चील की तरफ देखते या गौसे पाक की तरफ देखते? वो जलाल भरी निगाह अगर फिर गौस पाक की पड़ती किसी पर, सबको डर था। बहरहाल मेरे अजीजों, हम महफिले रसूल में बैठे हुए हैं तो सिर्फ बात रसूल पाक की हो, सुभान अल्लाह, और सुनने के लिए कान भी हुजूर के लिए हो और देखने के लिए आंख भी हुजूर की। अल्लाह अल्लाह। हम जो मजमे में बैठते हैं ये मत समझो कि आप मुझे देख रहे हैं, इन उलमा को देख रहे हैं। इन आंखों को थोड़ी देर और इंतजार कराओ, मैं महफिले रसूल में बैठा हूँ। मेरे आका अगर करम कर लिए आंखें बंद हो जाए तो खुद अपना दीदार कराते। अल्लाह, नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस। तुम्हारा चैन और सुकून कब आएगा, तुम्हारे दिलों का इत्मीनान कब आएगा? इस दिल को आवारा जितने दिन रखोगे उतने दिन बेकरार रहोगे, उतने दिन ठोकरें खाते रहोगे। कई नौजवान ऐसे हैं जो पता नहीं आज आवारा गर्दी में है,
और कोई पागल बना हुआ है। आज ही की बात है, अभी सिल्लीगुड़ी से यहाँ आने तक एक साहब के मैटर को देखता रहा, पागल हुआ जा रहा है, सुसाइड करना चाह रहा है। पूछा क्या हुआ, लैला हाथ छोड़कर भाग गई। बात इतनी सी है, बहुत मोहब्बत करता था। लैला ने कहा अब हमारा तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात पर अब ये खुदकुशी करने चल पड़ा, जहर खाने चल गया। हैरत होती है नौजवान, क्या तेरी जिंदगी सिर्फ एक दुनियावी लैला के लिए दी गई थी? कैसा बुज़दिल आदमी है तू, कैसा बुज़दिल है, एक लड़की के लिए जीना चाहता है। अरे उस खालिद बिन वलीद को पढ़ा होता, उस खालिद बिन वलीद को पढ़ा होता। कहते हैं मैं तो हर जंग में इसलिए जाता कि शहीद हो जाऊं, हर जंग में जाता था कि शहीद हो जाऊं, शहादत नहीं मिलती थी। और फिर कहते मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां तीर या तलवार न लगी। 125 जंगों में शरीक हुए, एक ही जंग है जंगे मौता, जिसमें 9 तलवारें उनके हाथ से टूटी हैं। 9 बार तलवार टूटी, 9 तलवारें बदली, लेकिन पीछे आने को नहीं है। उस जवान को भी पढ़ लिया होता तो तुम्हारे जज्बे जवान होते। हैरत की बात यह है, आज ये जो पागल मजनू बना घूम रहा है बेकरारी में, ये खालिद बिन वलीद को कहां पढ़ा होगा? ये हॉलीवुड और बॉलीवुड को देखा होगा, और यहाँ के मुजरे करते हुए टिकटॉक पर नाचने वालों को देखा होगा। इसीलिए तेरे दिल की बेकरारी आज इतनी बढ़ गई है। जब तेरे दिल को करार आना हो तो सिर्फ एक ही जगह से आता है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। सहाबा की वो मोहब्बत तो देखो अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जो बाजार मुस्तफा में बिक जाता है उसका करार भी नबी पाक की जात से। और ये वो करार है जो दुनिया में भी मिलना है, खबर में भी मिलना है और हशर में भी मिलना। आला हजरत को देखो, कई जगह कई मर्तबा तुम्हारे साथ ऐसे हालात आएंगे, 2 चीजों से बार बार तुम्हें दुनिया खरीदती है, एक औरत, दूसरे दौलत। नौजवानों को खरीदने के लिए 2 चीजें बहुत ज्यादा, औरत और दौलत। तुम्हारे सामने हुस्न का शबाब लाकर रख दिया जाए और कभी दौलत के सिक्के। ऐ नौजवानों, इसीलिए मैं कहता हूं एक बार अपने आप को बाजार मुस्तफा में बेच, बिक जाओ बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मदीने का एक नौजवान है, एक नौजवान है। मुझे तो यहाँ आपके इस शिवरामपुर में बताया गया कि ये मजमा सुबह तक बैठने वाला है। मेरे अजीजों, तवज्जो है आपकी। देखिए, जब बात हो रही होती है, हमें इस बात से हमेशा उलझन हुई है, पैसे ला कर देना या फिर कलाम में डिस्टर्ब करना, ये मुनासिब नहीं होता। महफिल के आदाब समझा कर, बल्कि बुजुर्गों ने फरमाया जब कोई शेख बात कर रहे हो और आप महफिल में आ रहे हो तो आपको सलाम करना भी मना है कि आप बैठ जाओ उसी वक्त कि वहां पर मुज़ाकरा चल रहा है, खिताबत चल रही है। आपके सलाम का अगर जवाब नहीं देंगे तो क्या होगा? ऐसे ही चला जाएगा। महफिल के आदाब भी समझा करें, हर चीज का एक वक्त होता है। ताजमहल नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मौका महल जरूर देखा। बहरहाल, मदीने तैयबा का एक नौजवान है, यहूदी घर का, माँ बाप दोनों यहूदी। बेटा एक दिन मस्जिद नबवी के पास से गुजर रहा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे जमाले जहां आरा को देखा और खड़ा रह गए। हुजूर मस्जिद नबवी में अंदर है, सहाबा से कलाम कर रहे हैं, ये बाहर टकटकी बांध कर देखता रहा, दिल भरता नहीं था। मेरे अजीजों, हमने देखा है अपने मुर्शिद को, घंटों देखो तो दिल भरता नहीं था, और वो तो सरकार दो आलम का मंजर क्या होगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार का हाल क्या होगा। वो नौजवान खड़ा रहता,
और शाम होती तो घर चला जाता। किसी ने देख लिया उसको और जाकर उसके बाप से शिकायत की, बाप भी यहूदी है, माँ भी यहूदी है, बेटा कहाँ से ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने चल पड़ा, ये हुजूर को क्यों देखता है। बाप से आकर किसी ने शिकायत की। बाप बड़ा सख्त था और दुश्मन रसूल भी था। बेटे को बुलाया और कहा, क्या तू रोजाना जाकर मोहम्मद को देखता है? उसने कहा, हाँ मुझे लगता है उनसे मोहब्बत हो गई, ऐसा लगता है, मैं रोज खिंचा चला जाता हूं। इतनी बात पर बाप ने मारना शुरू किया। एक दो मार नहीं, बहुत मारा। कहा, कल से उस रास्ते से भी ना गुजर। लेकिन दीवाने को जब एक चीज की आदत पड़ जाती है, पूरी दुनिया फिर उसे खरीद नहीं पाती। बाप की पाबंदियां अपनी जगह पर। बेटा चाहता था दूसरे रास्ते से जाए, कदम इधर ही खींचे चले आते थे। बारगाह मुस्तफा में आकर फिर खड़ा रहता। ईमान लाया हुआ नहीं है, मुसलमान नहीं है, यहूदी है, यहूदी के घर का बच्चा है, लेकिन हुजूर के जमाल को देख रहा है और सिर्फ देखता रहता। शाम होती वापस आता। एक दिन बाप ने आकर पकड़ लिया और वहीं से मारते हुए ले गए और घर ले जा करके जंजीरों में बांध दिया। आज के बाद से घर से बाहर ही ना निकल। माँ भी मारती थी, बाप भी मारता था, अकलौता बेटा था। बहरहाल किसी आशिक को अगर सबसे ज्यादा अजियत दी जा सकती है तो उसके महबूब की जुदाई। तनम फरसूदा जा पाराज़ हिजरा या रसूल अल्लाह। अल्लामा जामी ने कहा था, तनम फरसूदा जा पाराज़ हिजरा या रसूल अल्लाह, आपसे जुदाई के गम में आका मेरा जिस्म टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा। एक आशिक दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उस नौजवान का हाल भी यही हो गया। बीमार हो गया, बीमार हो गया। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, बीमारी बढ़ती गई। उसकी जंजीर तो खोल ली है। अब जब इलाज किया जाने लगा तो तबीब और हकीम थक गए। कहा कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है, ये पता नहीं बड़ी खतरनाक बीमारी में है, मौत के करीब आ चुका है। बस 2-4 दिन का मेहमान है, जो खाना चाहे खिला दो, जो पीना चाहे पिला दो। जब माँ बाप को ये खबर मिली कि हमारा जवान अकलौता इस दुनिया से जाने वाला है, अब वो उनके दिल मचल पड़े, रोने लगे कि हमने अपने बेटे के साथ क्या कर दिया। इलाज बहुत कराया लेकिन जब इफाका नहीं हुआ, बाप एक दिन सिरहाने के पास आकर बेटे से कहता, बेटा बता तो सही, तू इतना बीमार हो गया, कुछ खाने की ख्वाहिश है, कुछ पीने की ख्वाहिश है? उस नौजवान ने कहा, एक बार मोहम्मद को देखने की ख्वाहिश। हाय हाय हाय, अल्लाह 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 अल्लाह, एक बार देखने की ख्वाहिश है। या रसूल। दुनिया रूठती है, रूठ जाए, लेकिन बीमारी के आलम में भी दीवाना यही कहता है, तो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। कहा, एक बार देखना चाहता हूँ, आमिना के लाल को देखना चाहता हूँ। माँ का कलेजा पसीज गया, बाप नरम हो गया। कहा, माँ ने कहा कि अब बेटे को आखिरी वक्त है, मरने वाला है, एक बार दिखाई दो। उसने कहा, मैं जिंदगी में कभी मोहम्मद के करीब गया नहीं, आज बेटे के लिए जाना पड़ेगा, चलता हूँ। आया बारगाह मुस्तफा में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे थे। आकर वो यहूदी दरवाजे पर खड़े होकर कहता है हुजूर से कि आपसे ही मोहब्बत में मेरा बेटा पागल हो गया है और बीमार हो गया और मरने वाला है, बस मौत से पहले एक बार आपको देखना चाहता है। क्या आप करम करके मेरे घर आ सकते हैं? मेरे आका उसी वक्त उठ जाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा। बेकसों का दर्द रखने वाला, यतीमों का माँ बाप मलजा, बेवाओं का दर्द रखने वाला वो रसूल उम्मी खरामा खरामा उस यहूदी के घर चला आ रहा है। सहाबा के साथ आए हैं और जैसे ही घर में दाखिल हुए, वो नौजवान जिसका जिस्म पीला पड़ चुका है, जो आखिरी वक्त नज़ा के कैफियत में है, सकरात का वक्त जानते हो, बेटा बाप को नहीं पहचानता, बाप बेटे को नहीं पहचानता, माँ बेटी को नहीं पहचानती। सकरात का वक्त बड़ा सख्त होता है।
उस नौजवान के सकरात का वक्त चल रहा था, लेकिन जैसे ही घर में आमिना के लाल की खुशबू आई, अपने जिस्म में जान आ गई। उस नौजवान ने तवानाई जमा कर ली, कुव्वत जमा कर ली और बिस्तर से उठने लगा कि कहीं से मुझे वो मेरी महबूब खुशबू आ रही है, कहीं से वो हुस्न मुझे दिखने वाला है। इसी असना में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर को सहारा दे करके उठाया और बिठाया, और जैसे ही आमना सामना हुआ, यह पहली बार थी। बात सुनो तवज्जो से, मैं ये वाकया क्यों अर्ज कर रहा हूं आपको बताता हूं। पहली मुलाकात है आमने सामने। मेरे आका ने पूछा, क्या अब भी वो वक्त नहीं आया कि तुम कलमा पढ़ करके ईमान ले आ जाओ, इस्लाम में दाखिल हो जाओ? उस नौजवान ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, देर किस बात की, बस तलब इतनी थी कलमा पढ़ूं और आपका चेहरा सामने हो, आप मेरे सामने हो। कलमा तैयबा पढ़ा, ज्यादा देर वक्त नहीं मिला, सर ढुलक गया और रूह परवास कर गई। आशिक़े रसूल दुनिया से चला गया। एक नौजवान जो चंद लम्हे ईमान लाया। अब तवज्जो, उलमा अच्छी तरह से जानते हैं, एक नमाज पढ़ने का वक्त भी नहीं मिला। हुजूर को देखा, ईमान लाया और इंतकाल हो गया। एक नमाज का वक्त भी नहीं आया जिंदगी में, एक रोजा रखने का वक्त भी नहीं आया, ज़कात भी नहीं दे सका, हज जाने का मामला ही नहीं आया। अरे कोई नेकी नहीं कर सका, इतना वक्त ही नहीं मिला, बस शॉर्ट पीरियड। एक बार ईमान लाया और इधर रूह परवास कर गई। लेकिन मकाम क्या है उस जवान का? मकाम क्या है? अल्लाह अल्लाह, वो सहाबियत के उस मकाम पर पहुंच गया जहां गौसे पाक फरमाते हैं, वक्त का गौस और कुतुब भी उनके घोड़े के टाप से उड़ने वाली धूल के बराबर भी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इश्क़े मुस्तफा, अज़मते इश्क़े मुस्तफा। कोई दुनिया की ताकत फिर उस मकाम को नहीं पहुंचा सकती जो एक बार बाजारे मुस्तफा में बिकने वाले की कुव्वत होती है। एक बार बिक गया, कीमत कहाँ है? कीमत कहाँ है? इसीलिए क्या खूब कहा है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला करते। पस्त किसको कहते हैं? नीचे वाले हिस्से को, और बाला कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को। सिर्फ एक ही ताकत है जो तुझे नीचे से बहुत ऊपर तक ले जाती है, जमीन से आसमान पर ले जाती है। वो कौन सी कुव्वत है? कुव्वत इश्क है। हुजूर के दरबार में फिदा होना कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दे। सुभान अल्लाह। सीमांचल का वो इलाका या किशनगंज से मुत्तसिल या आपका छोटा सा गांव, लेकिन ये मंजर जो देख रहा हूं, यहाँ न मिंबर पर जगह है न मैदान में जगह है। अजीजान गिरामी, लेकिन एक बात मैं हर जलसे में कहता हूँ, बिहार से के लोगों से खिताब करूं, बंगाल के लोगों से खिताब करूं, झारखंड के लोगों से खिताब करूं, या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, एमपी, किसी भी इलाके के लोगों से खिताब करूं, मजमे का हाल चाल ऐसा ही होता है। सारा जिस जगह गया लोग हमें देख रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं, अजनबियत जरा भी नहीं। जबकि मैं जुनूब हिंद का रहने वाला, पहली मर्तबा तुम्हारे इलाके में आ रहा हूं, लेकिन चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा है सदियों पुरानी हमारी मुलाकात है। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर यहां से वहां तक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। और एक बात सुनो, ये बात मैंने सिर्फ ऐसे ही नहीं कही है, हकीकत है मेरे अजीजों। आपकी ये मोहब्बत, आपका ये मुस्कुराना, या हमें आपका देखना जरा बराबर अजनबियत नहीं लगती। ऐसा नहीं लगता कि नए लोगों में बैठे हैं, बल्कि हमारी पुरानी मुलाकात लगती है। ये मोहब्बत और ये अजमत आपके दिलों में किसने डाला है? कौन है जो हमें इस जमीन से लाकर इस मिंबर तक पहुंचाया है? वही कुव्वत इश्क है। हुजूर की बात करो, हर दिल पे राज करो। वाह 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 वाह। हुजूर की बात करो, हर दिल पे राज करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
और एक बात कफील साहब मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं मौलाना बिरादरी में हसद बहुत होता है। ये बहुत सारी जगह शिकायत हुई है, कोई किसी की कबूलियत नहीं देखता या एक दूसरे की टांग पकड़ते हैं। वल्लाह मैं कह रहा हूं, वल्लाह कह रहा हूं, इतने जलसों में एक भी आलिम को हसद करते हुए मैं आसपास देखा ही नहीं। मेरे अपने जलसों में मैंने देखा ही नहीं। मेरे बाप की उम्र के उलमा को भी इज्जत से मिलते हुए देखा। मेरे बाप की उम्र के छोटे उलमा जो उम्र में कम है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मुझसे बड़े मेरे उस्ताद की उम्र के, मेरे बाप की उम्र के, सब इज्जत से मिल रहे हैं। ये देख करके फिर पता चलता है इन सब के दिलों में अजमत किसने डाली, कुव्वत इश्क से हर पस्त को वाला कर। अल्लाह अल्लाह अजब चीज है लज्जत आशनाई। या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये है हकीकत में बिक जाने की कीमत। लोग पूछते हैं हुजूर के दरबार में आप बुलाते हैं क्या मिलेगा, बेदाम ही बिक जाइए, बेदाम ही बिक जाइए, पूछना मत कि क्या मिलने वाला, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, हाँ आजमाइशें होती हैं। हाँ एक बात ये भी समझ करके चलो कि हुजूर पाक की वफादारी और उनकी गुलामी में आने के बाद ऐसा नहीं कि रोज हलवा पराठा मिलता रहेगा, रोज जो है मुरक्कन ग़िज़ाएं खाने की और आराम से जीने की जिंदगी आसाइशों के साथ मिलेगी, ये जरूरी नहीं। हुजूर के गुलामों को आजमाया भी जाएगा और ऐसा आजमाया जाएगा, आम लोगों को नहीं, हुजूर के गुलामों को। कभी तो उनको जेल की सलाखों के पीछे रखा जाए, कभी तो उनको फांसी के फंदे तक भी पहुंचाया जाएगा। जो जितना बड़ा आशिक है उतना ज्यादा वो मुसीबतों से गुजारा जाता है, लेकिन जो सच्चा आशिक होता है वो दायम कायम रह जाता है। अब आपको मैं बताता हूं, बहुत सारे लोगों को तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, करार नहीं है, सुकून नहीं है। क्यों? घर की शिकायतें लेकर के आते हैं, घर में ये हालात वो हालात, बरकत नहीं, माल नहीं, दौलत नहीं, बच्चे नाफरमान और बहुत सारे मामला, क्या क्या चीजें लेकर के बेकरारी की जिंदगियां हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, औरतें भी यहां पर बैठी हुई हैं। औरतों का मिजाज आप जानते हैं, इनको अगर दर्द से तड़पता हुआ कभी किसी ने देखा होगा, एक ही चीज पर ये सबसे ज्यादा तड़पती हैं, इनके बच्चे को अगर कुछ हो जाए। माँ के बेटे को गोद से निकालो, फिर देखो उसका तड़पना क्या होता है। उसका तड़पना, ममता मशहूर है पूरी दुनिया की, माँ की ममता बेकरार हो जाती है। माँ बच्चे के दर्द को बर्दाश्त नहीं करती, ये पूरी दुनिया जानती है कि नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मदीने की एक माँ ऐसी भी है, मदीने की एक माँ ऐसी है, बारगाह मुस्तफा में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में जा रहे हैं, 1.5 साल का दूध पीता बच्चा लेकर के आ गई। आका आपके साथ सहाबा जंग में जा रहे हैं, मेरे बच्चे को भी लेकर के जाए। 1.5 साल का बच्चा जा सकता है जंग में, लेकिन वो खातून है, लेकर के आई। हुजूर ने पूछा क्यों ले आई? कहा मेरे शोहर शहीद हो चुके, मेरे घर में इसके अलावा कोई जवान बेटा नहीं, एक ही बच्चा है 1.5 साल का। इसलिए कि मैं जब देख रही हूं मदीने की माएं अपने जवानों को आपके साथ भेज रही हैं, तो मैंने सोचा कि मेरा बेटा घर में रह जाए और आपके साथ ना जाए, ये इससे बड़ी मेरी कमनसीबी क्या है। आका मैं अपना बेटा लेकर के आई। सुनो, तवज्जो चाहता हूं। हुजूर ने पूछा इसका क्या करेंगे? अल्लाह अकबर। उस खातून का जवाब सुनकर के रोंगटे कांप जाते, आज भी जिस्म थर्रा जाता है। खातून ने कहा आका पता है मेरा बच्चा तीर और तलवार नहीं चला सकता, जंग में लड़ तो नहीं सकता, लेकिन आका मेरे इस बच्चे को आप किसी सहाबी के हाथ में दे दे, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। हुजूर पर फिदा होने का जज्बा ये मदीने की औरतों में देखा है। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई।
हुजूर के फिदाइयों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता दुनिया में। जो हुजूर पर लोगों ने फिदा किए हैं, अपने बच्चे, अपने माल, अपने जान, ये मंजर पूरी दुनिया में दोबारा ला भी नहीं सको। अजीजान गिरामे वखार, बात सिर्फ इतनी ही मैं करके रुखसत होना चाहता हूं। तुम्हारी बेकरारी, तुम्हारी बेकली, बेचैनी खत्म हो सकती है। एक बार दिल को धड़कना सिखा दो, किसी लैला के नाम पर नहीं, किसी मजनू के नाम पर नहीं, दिल की धड़कन से आवाज आनी चाहिए। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जब बेकरारी ज्यादा बढ़ जाए तो फिर तुम्हारी जुबान बेइख्तियार पुकारने लगे, शाफी और नाफी हो तुम, वाफी और काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो हफीज व मुगीस, क्या है वह दुश्मन खबीस, या रसूल अल्लाह तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये हुजूर पर जो फिदा होता है उसकी जिंदगी का मामला मैं बता रहा हूं। बेखौफ होकर जीता है, सहम कर डर करके नहीं जीता। आपके इलाके का सबसे बड़ा मसला यह है कि यहाँ के लोग भोले भाले हैं, ये मशहूर है। भोले भाले हैं, जज्बाती भी हैं, और जल्दी किसी के साथ भाग भी जाते हैं, निकल जाते हैं। कोई भी आता है इनको खरीद के ले जाता है। बरसों से तुम्हारे साथ ये तिजारत चली आ रही, अब होश संभालो। ऐ नौजवानों, 5G का जमाना है, सब कुछ जान रहे हो, लिहाजा अब एक ही बात मैं पूछना चाहता हूं। सब अपने सीने पर, आपको सबको पता है, अपने दिल पर हाथ रख करके मुझे बताएं कितने दिल हैं तुम्हारे पास? 4 हैं, 2 हैं, एक ही है? एक ही दिल है तुम्हारे पास, और वो भी देना है तो फिर क्या दुनियावी कुत्तों को दोगे? एक ही दिल है तुम्हारे पास, एक ही दिल है, और दूसरा मिलता भी नहीं है। जब यही एक दिल है तो फिर बारगाह मुस्तफा में क्यों ना देते? इसको धड़कने की आदत उनके नाम पर क्यों न डाल दें? इसलिए कि जब जुबान बंद होती है, नबी के आशिक के दिल की धड़कन भी नबी नबी पुकारा करती है। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। हजरत बिलाल हबशी जब हुजूर की गुलामी में आए, क्या मिला उनको? क्या मिला? मक्का के सरदारों की गुलामी से नजात हासिल करके जब बारगाह मुस्तफा में आए, 6 साल के बाद दुनिया ने देखा मेरे आका ने उनको काबे की छत पर चढ़ा दिया, अजान देने के लिए काबे की छत पर चढ़ाया। ये तो एक मिसाल है मेरे अजीजों। हुजूर के नाम पर जो बिक जाता है, मौला करीम उसकी इज्जतों को औजे सुरैया पर पहुंचाता है, आसमानों की बुलंदी पर ले जाता है। इसलिए ऐ नौजवानों, आज जिसके हाथ में ताश के पत्ते आए, शराब की बोतल आए, मुझे अफसोस होता है, मुझे अफसोस है उन नौजवानों पर कि तुम हुजूर पाक की गुलामी की निस्बत रखते हो, तो फिर तुम्हें ये ज़ेब नहीं देता, ये जिंदगी तुम्हें अच्छी नहीं लगती कि आज दुनिया तुम्हें शराबी कहे, तुम्हें कबाबी कहे, तुम्हें आवारा कहे। तुम जानते हो जब दुनिया ताना मारती है तो नबी के नाम से तुम्हें ताना देती, नबी के नाम से ताना देती है। अपने आप को ऐसा ना बनाओ कि हुजूर के नाम पर कोई उंगली उठा सके, हुजूर के नाम पर कोई उंगली उठा सके। मैं जो बात कर रहा था उसको कंप्लीट कर देता हूं और फिर अपनी बात को भी खत्म करने पर आ रहा हूं। मदीने की एक खातून जिसका एक जंग में भाई भी शहीद, बेटा भी शहीद, बाप भी शहीद, शोहर भी शहीद, एक जंग में 4 रिश्तेदार शहीद हो चुके हो। जरा अपनी औरतों से पूछ करके बताओ कौन सी औरत है जो बर्दाश्त कर पाएगी? अरे एक का शोहर इंतकाल कर जाए, महीनों रोती है औरत। बेटा इंतकाल कर गया तो औरतें अपना दिमागी तवाजुन खो बैठती हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाती। और बाप की रुखसती तो औरत को कमजोर कर देती है, और भाई की रुखसती उसको ढीला कर देती है। लेकिन मदीने की एक खातून एक ही जंग में 4 रिश्तेदार शहीद हुए। लोगों ने खबर दी, ए खातून तेरा बेटा शहीद हुआ, तेरा शोहर शहीद हुआ, तेरा बाप शहीद हुआ, तेरा भाई शहीद हुआ। वो खातून कहती, आने वालों जरा ये तो बताओ आमिना के लाल सलामत हैं या नहीं? अल्लाह के रसूल सलामत है या नहीं?
लोगों ने कहा हाँ अल्लाह के नबी सलामत हैं। इतने पर इक्तिफा नहीं, उसने कहा आरूनी फअंजुर इलैहि, मुझे दिखाओ, एक बार देखना चाहती हूँ, दिखाओ मुझे, एक बार देखना चाहती हूँ। जिस खातून का बेटा जंग के मैदान में लाश है और जिसका भाई भी लाश बना हुआ हो, जिसका बाप भी, जिसका शोहर भी इंतकाल किया हो, उस वक्त औरत की ख्वाहिश सिर्फ ये है, मुझे एक बार ताजदार मदीना को देखना है, हुजूर को देखना है। जब लोगों ने कहा रसूल पाक सलामत है, वो अपना आंचल आगे करती है और कहती है मेरा चांद सलामत तो पूरी कायनात सलामत है। या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, ऐ अल्लाह के रसूल अगर आप हैं तो फिर हर मुसीबत छोटी है। उन सहाबा का ये नारा था, उन सहाबा का नारा क्या था? हर सितम हर मुसीबत गवारा है, हर सितम हर मुसीबत गवारा है। या रसूल अल्लाह एक बार तुम कह दो कि तू हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, जामिया फैजान ताजुश शरिया। मेरे अजीजों, हमारी बात कंप्लीट हो गई। जहां पर भी मैं गुफ्तगू करता हूं मेरी बात सिर्फ एक ही होती है, एक ही बात है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। लौह कलम किसको कहते हैं? ये छोटे कलम और तख्ती का नाम नहीं है, लौह कलम की बात की गई है। सब तेरे हिसाब से आ जाएगा। तुम कुर्सी की बात करते हो, इक्तिदार की बात करते हो, क़यादत की बात करते हो, दौलत की बात करते हो। अरे ये जहां चीज है क्या, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। फिर देखो कि ताकत और कुव्वत कहां से आती, और देखो फिर शुजाअत और हिम्मत आती कहां से। जिन सहाबा कराम के अंदर हमने ये खुसूसियात देखी, वो सब कदम मुस्तफा की बरकत है, हुजूर पाक के नाम की बरकत है। इसीलिए मैं फिर कहता हूं बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक कि मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हालात आज फिर से तुम्हें उस मोड़ पर लाए हुए हैं कि तुम्हें फैसला करना है। मौत बहुत करीब आ चुकी है, तुम्हारे घर करीब अनकरीब मलकुल मौत इजराइल आने वाले हैं। तुम भी इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हो। कब्र के बाद जो शुरू होने वाली जिंदगी है वो असल जिंदगी है, आखिरत की नॉन एंडिंग, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी एक बार फिर शुरू होने वाली है, जब तुम्हारी रूह निकल जाएगी। जिसके लिए तुमने अपने आप को बदल लिया है, आज इस दुनिया के चक्कर में अपनी दाढ़ियां मुंडवा लिया, अपने सरों से टोपियां गायब कर दी, अपने अय्याशी के मूड में आकर तुम तो कहां के कहां बन गए। दुनिया ने तुम्हें ना मर्द रखा ना औरत रखा, चूड़ियां पहना दी, बालियां पहना दी, जीन्स को फाड़ करके पहनने लग गए। ये नौजवानों की जिंदगियां मैं देख रहा हूं, तुम उनके पीछे भागते रहे। ये न तुम्हें औरत बनना देना चाहते न मर्द, बल्कि बीच वाला बनाकर छोड़ देते हैं और तुम उनके पीछे भागे जा रहे हो। आज मेरे अजीजों, थोड़ी सी लाइफ बाकी है, थोड़ी सी जिंदगी बाकी है, धड़कनें थोड़ी सी हैं। तुम में से किसी को नहीं मालूम, कोई अगर ये कहता है कि बुढ़ापे में ही मौत आती है तो झूठा है, वो गलत है। बुढ़ापा कुछ लोगों को मिलता है, और ना जनाजों के जनाजे जाते हुए भी देखे हैं हमने, जवानों के जनाजे भी उठते हुए देखे हैं, बच्चों के जनाजे भी उठते देखे हैं। क्या तुमने अपने हाथों से जवानों को दफन नहीं किया? आज यहाँ बैठा हुआ हर जवान कोई गारंटी नहीं देख सकता कि कल का सूरज वो देखने वाला है, कल की सुबह वो देखने वाला है। हम में से किसी को नहीं मालूम, न तुम्हें मालूम न मुझे मालूम। मैं भी नहीं कह सकता कि कल की सुबह मैं जिंदा रहूंगा। जब हमारी जिंदगी इस डगर पर है, हमारे पास मुख्तसर लम्हात है, मुख्तसर जिंदगी है। मलकुल मौत किसी भी वक्त घर पर दस्तक दे सकते हैं। हमारा जनाजा उठाया जाएगा, हमें नहलाकर कफनाकर उस कब्र में छोड़ दिया जाएगा जहां हमारी माँ हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं, हमारा बाप हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं। सब मनो मिट्टी तले हमें दबाकर रुखसत हो जाएंगे। अरे अजीज अजीज दोस्त, जिनके लिए हम पैसे बर्बाद करते थे, जिनके लिए हम पूरी रातें कुर्बान करते थे, वो दोस्त भी 1 घंटे से ज्यादा कब्र के पास खड़े होने को तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं। उस वक्त जानते हो सारी दुनिया तुम्हारी कब्र पर मिट्टी डालकर तख्ते बंद करके चली जा चुकी होगी। घने अंधेरे के अंदर अगर कोई आता है,
आमिना का लाल तशरीफ लाता है, ताजदार मदीना की जात आती है, वो हसीन चेहरा रोशनियां लेकर आता है। इसीलिए मैं कहता हूं नौजवानों, इनके उनके खुशामदी में जिंदगी गुजार लिया, ये कोई काम ना आ सके। काश तू एक बार मुस्तफा का बन जाता, वो कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे और हशर में भी नहीं छोड़ेंगे। आला हजरत की सुनो, कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अब बताओ ऐ नौजवानों, इस मजमे में बैठा हुआ हर नौजवान ये अहद करेगा, जब हुजूर की इज्जत और उनके नामूस की बात आएगी, हुजूर के कदम के नाखून पर मैं अपनी गर्दन कुर्बान करने को तैयार। हर एक तैयार है इंशाअल्लाह। हुजूर के नाम पर, हुजूर के कदम पर, हुजूर के नाखून की इज्जत पर हम अपनी जान देने को तैयार हैं। तो ऐ अजीजों, फिर हम कुछ गुनाहों को छोड़ने के लिए क्यों नहीं तैयार? छोड़ सकते हैं इंशाअल्लाह। बुराइयां क्यों नहीं छोड़ सकते? आओ आज अहद करके उठो। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। याद है आपको, ये मेरे ताजु शरिया का मैसेज है। जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के, हाँ नबी के लिए। ये हमें जो दिया गया है ना, ये लाइफ पूरी किसके लिए दी गई है? अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ। या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। हम आए यहाँ और उठे भी वहां। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। हाज़रीन, अदब के साथ